हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लब। तो आज के इस वीडियो में हम एक नई थ्योरम पढ़ेंगे जो कि है थ्योरम 6.5 आपकी यूनिट 6 ट्रायंगल्स की। तो समझेंगे वो थ्योरम क्या कहती है और उसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 6.5 हमारी बोलती है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब अगर मान लीजिए मेरे ट्रायंगल का कोई एक एंगल, जैसे एंगल ए इक्वल है अनदर एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, तो एंगल पी के इक्वल है। वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ अ अदर ट्रायंगल। अगर ऐसा है तब एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और इस एंगल के इंक्लूडिंग जो साइड्स हैं, इस एंगल के इंक्लूडिंग कौन सी साइड है? ए बी। और पी के इंक्लूडिंग है पी क्यू। और इधर है ए सी और इसमें पी आर। तो द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो मान लीजिए अगर हमें दे रखा है कि एंगल ए इक्वल एंगल पी के इक्वल है और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, मतलब इस एंगल की जो दो साइड्स हैं वो दोनों साइड प्रोपोर्शन दोनों साइड का इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है। और इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं ऐसे साइड एंगल साइड। ये साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड। ठीक है। तो चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं। थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उन ट्रायंगल में अगर एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, जब एंगल ए इक्वल एंगल पी है, तो उस एंगल के जो साइड्स हैं उसके जो एंगल में इन्वॉल्व हो रही है जो दो साइड, उनका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होगा। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर, ये इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो जो हमारे ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। तो वही हमें प्रूफ करना है, जो हमारे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन किए मैंने, जो कंस्ट्रक्शन मैंने 6.3 और 6.4 थ्योरम में की थी वही सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ होगी हमारी। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, ड्रॉ एम एंड एन ऑन पी क्यू एंड पी आर। तो मैंने पी क्यू और पी आर पे एम और एन ड्रॉ किया है। किस तरीके से ड्रॉ किया है, जो ए बी की लेंथ है वो पी क्यू के इक्वल है, जो ए सी की लेंथ है वो पी एन के इक्वल है। ठीक है, ए बी की ए एम के और ए सी की पी एन के। और ज्वाइन कर दिए एम एन को। अब प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एम एन को क्यू आर के इक्वल करूंगा। इक्वल करके इस एंगल को इससे इक्वल, इस एंगल को इसके इक्वल। तो पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे समझेंगे। तो उसके लिए मेरे को जो गिवन है मैं वो लिख लूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर गिवन। अब जो मेरा ए बी है वो पी एम के इक्वल है, जो ए सी है वो पी एन के इक्वल है। ये यहाँ है ना, ये कंस्ट्रक्शन से मैं अभी मैंने किया था। तो मैं ए बी की जगह पी एम लिखूंगा, पी एम अपॉन पी क्यू, और ए सी की जगह पी एन लिखूंगा, पी एन अपॉन पी एम। अब इन दोनों को पैरेलल करने के लिए मुझे पी एम अपॉन एम भी चाहिए होगा, पी एन अपॉन एन आर चाहिए होगा। मेरे में पी एम और पी एन तो है, ये नहीं है, तो मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूंगा और इसको ऊपर ले आऊँगा। रेसिप्रोकल बोथ साइड, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी एम पी आर अपॉन पी एम। अब मैं इन दोनों में से -1 कर दूं, तो अगर -1 करूंगा तो ये हो जाएगा रेशियो अपॉन में पी एम पी क्यू माइनस पी एम। तो मैं होल पी क्यू में से पी एम हटा दूंगा, उसमें एम भी बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे तो मैं माइनस कर देता हूँ दोनों साइड। कौन सा ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड, तो पी क्यू अपॉन पी एम -1 इक्वल पी आर अपॉन पी एम -1, पी एम पी एम पी क्यू माइनस पी एम इक्वल पी एन पी आर माइनस पी एन। अब पी क्यू में से पी एम हटा दिया तो मेरा क्या बचा, एम क्यू अपॉन में पी एम ही लिख देगा। और पी आर में से पी एन हटा दिया तो एन आर बचा अपॉन पी एन बच जाएगा। अब इनका अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि मुझे पी एम अपॉन एम क्यू चाहिए। अब पी
PM अपॉन MQ PN अपॉन NR, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारी थ्योरम 6.2 क्या कहती है, अगर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करना तो MN पैरेलल होगा QR के, देयरफॉर MN पैरेलल है QR के बाय थ्योरम 6.2। इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, जैसे मैंने पिछले 6.4 थ्योरम में किया था। तो अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल MN, इसमें एंगल ए इक्वल मेरा पहले AB इक्वल PN है, ये है ना AB इक्वल PM कंस्ट्रक्शन से, एंगल ए इक्वल एंगल PN, ये गिवन है, ये एंगल ए इक्वल एंगल P ये गिवन है। अब BC इक्वल, सॉरी BC नहीं AC इक्वल इधर से PN, ये भी वाई कंस्ट्रक्शन से है, ठीक है, AC इक्वल PN ये। अब इससे क्या होता है, बाई SL साइड एंगल साइड, जो आपने पढ़ा होगा ना क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी में, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से जो मेरा ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PMN के। तो जब मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा एंगल B है वो M के इक्वल होगा, B वाला M के इक्वल होगा, और C वाला N के इक्वल होगा, B वाला M के इक्वल, C वाला N के इक्वल। क्यों होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ठीक है, इतना हो गया। अब जहाँ पे मैंने ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, B इक्वल M हो गया। अब M हमारा एक सेकंड रुकना गाइस, तो मैं यहाँ पे करना भूल गया, यहाँ पे जब मैंने ये MN पैरेलल QR करा था, तो जो मेरा MN पैरेलल QR है तो इसका जो ये वाला एंगल है, एंगल M इक्वल एंगल Q, तो ये इक्वल होंगे, क्योंकि जब ये दो लाइन पैरेलल्स हैं तो इनके जो ऊपर के एंगल है क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ जगह पे लिख देता हूँ, जो एंगल M था वो इक्वल होगा एंगल Q के, और जो एंगल N था वो इक्वल होगा एंगल R के। क्यों, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसके ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे सेकंड दे दूँगा। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे क्या पता चलता है, एंगल M इक्वल एंगल Q, और मुझे यहाँ दिख रहा है एंगल M B के इक्वल है, तो एंगल M B के इक्वल हो गया, और एंगल N इक्वल एंगल R है, और एंगल M मेरा एंगल C के इक्वल, ठीक है, तो इसे थर्ड बोल दिया। फिर अब फाइनली इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल PQR में सिमिलैरिटी लगाएंगे, तो एंगल AP के इक्वल है, गिवन है, एंगल B किसके होना चाहिए, इसके बड़ी एंगल Q के, BQ के इक्वल है फ्रॉम थर्ड से, और एंगल C होना चाहिए एंगल R के, ये फ्रॉम फोर्थ से। तो ये बाई AAA सिमिलैरिटी, ये AAA सिमिलैरिटी पढ़ी थी ना हमने थ्योरम 6.3 में, कि जब हमारे तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होते हैं तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल ABC हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR, ठीक, ये मैं प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी थ्योरम। तो हमने तीनों थ्योरम प्रूफ करी, 3, 6.3, 6.4, 6.5। 6.3 में हमने AAA से सीखा कि जब हमारे तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होते हैं तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और थ्योरम 6.4 में हमने पढ़ा कि जब हमारी तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तब भी हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। और इसमें पढ़ा कि अगर हमारा एक एंगल दूसरे
एंगल के इक्वल है और उसके इन्वॉल्व जो साइड है उनका रेशियो इक्वल है, तब भी हमारे दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगे। तो इन तीनों थ्योरम को, पहली थ्योरम का हमारा नाम था ट्रिपल ए, दूसरी का नाम था ट्रिपल एस और तीसरी का नाम है हमारा एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो इन तीनों को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे आने वाली एक्सरसाइज, जो कि आपकी एक्सरसाइज 6.3। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे और इन थ्योरम्स का उसमें यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो।